नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है के और क्वाल में क्या अंतर है। के और क्वाल में क्या अंतर है। वैसे तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्या है कि कभी कभी गलतियां हो जाती है, इसलिए हम इस वीडियो में पूरी इस क्लास में दो ही टॉपिक कवर करेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे, कब कब इनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वैसे के का जो मतलब होता है, बिल्कुल हम सभी को पता है, वॉट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। वैसे ज्यादातर तो इसका मतलब वॉट होता है, वॉट, WHAT, के का मतलब। लेकिन कभी कभी ये विच के हिसाब से भी काम करता है। कभी कभी कोई केसेस होते हैं उसमें विच का भी इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से क्वाल का मतलब वैसे विच होता है, लेकिन कभी कभी ये वॉट के हिसाब से भी काम करता है, WHAT और WHICH। तो दोनों का आज हम देखेंगे कि कब कब इनका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अपने जितने भी सेंटेंसेस है वो सही बने। तो शुरू करेंगे सबसे पहले के साथ। के का जो उपयोग होता है, वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे बिल्कुल जनरल क्वेश्चन होते हैं। क्या, पहले मैं अपन देखेंगे क्या कि इसका मतलब क्या कब निकलता है, और उसके बाद देखेंगे इसका मतलब कौन सा कब निकलता है, मतलब व्हाट का मीनिंग कब निकलता है और विच का मीनिंग कब निकलता है। शुरू करेंगे सिर्फ पहले व्हाट के साथ। तो जैसे कि ऊपर टॉपिक पे आप देख पा रहे हैं, ऊपर वाले कॉलम पे देख पा रहे हैं, जहां पर मैंने लिखा है प्रेगुंतास जेनेरालिस। प्रेगुंतास जेनेरालिस, इसका मतलब है कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये क्या है, वो क्या है, जिसमें अपन बोलते हैं ना व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। उस टाइप के सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है पहले। तो देखते हैं कि अपन जो स्टार्टिंग में आपको 3 लाइनें दिख रही होगी, इनके मैंने 3 एस्पेक्ट लिखे, 3 फीचर्स लिखे हैं कि इनका इस्तेमाल जब हम क्या का इस्तेमाल में लेते हैं के को, तो क्या होना चाहिए, हम कब करते हैं। पहला है डेफिनेशन ऑफ समथिंग और एनी पर्सन। मतलब जब हम पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, इस टाइप के हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 आता है एक्टिविटी ऑफ एन एक्शन। इसका मतलब है कि कोई एक्टिविटी हो रही हो या होने वाली हो या आप कुछ कर रहे हो, तभी भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 3 पर है सिचुएशन। जैसे कोई सिचुएशन है कि यार तुमको क्या हुआ, तुमको क्या हुआ, तो जो क्या वाला वर्ड होता है ना, उस हिसाब से ये लिया गया है। एग्जाम्पल से देखते हैं वन बाय वन। ऊपर 3 लाइनें हैं, नीचे 3 मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। तो वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। पहला है डेफिनेशन ऑफ समथिंग। अब मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो है के एस एस्टो। मतलब मैं ये डेफिनेशन पूछ रहा हूं आपसे, के एस एस्टो, व्हाट इज दिस, ये क्या है। या फिर मैं पूछू के एस उन डॉक्टर, व्हाट इज ए डॉक्टर, डॉक्टर क्या होता है। फिर हम बता दें डॉक्टर एक इंसान होता है जो ऑपरेशन करता है, जो इलाज करता है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत पड़े, जिसमें आपको डेफिनेशन दे, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये के का। कि मान लीजिए कि के एस उन कामेयो, के एस उन कामेयो, व्हाट इज ए केमल, केमल क्या होता है, जो केमल होता है, जो अपना एनिमल होता है, वो क्या होता है। तब आप बता सकते हैं कि केमल एस उन एनिमल के tiene cuatro patas। ठीक है, इस तरीके से कि उसकी 4 टांगे होती है, tiene una cola, ठीक है, और tiene una garganta larga muy grande। इस तरीके से आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कोई पूछे के एस एस, तो तब आपको डेफिनेशन का याद रखना है, बिल्कुल जो जनरल मेथड होता है, बिल्कुल नॉर्मल सेंस में, तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए के का। ठीक है, के का। जैसे पहला सेंटेंस देख रहे हैं आप, के एस एस, तो के प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एस तो मतलब माफ कीजिए, एसो होता है, मैंने एसो लिखा, एसो वैसे एसो एक तरफ न्यूट्रल मोड पे काम करता है, दिस और दैट के लिए। तो उस तरीके से याद रखिए। जैसे कि मैं पूछूं के एस उन डॉक्टर या के एस उन अबोगाडो, व्हाट इज ए लॉयर, लॉयर क्या होता है। फिर हम बोलते हैं कि लॉयर एक इंसान होता है जो कोर्ट में काम करता है, केसेस लड़ता है, उस हिसाब से। अब नंबर 2 बिल्कुल इजी सा है, आपको लग भी रहा होगा, ये है के एक्सिस। के एक्सिस, इसका मतलब है कि आप पूछते हैं, हम पूछते नहीं है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, या हम पूछे कि तुम क्या खाना चाहते हो, तुम क्या खरीदना चाहते हो, जिसमें हम क्या लेकर चलते हैं, हम छोटे मोटे सवाल पूछते हैं जनरल सेंटेंस में, तब हम के का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 है सिचुएशन के हिसाब से। वैसे तो हम कोमो का यूज करते हैं कि कोमो एस्ता ला सिचुएशन ahora। मेरी जीभ कट गई इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है, जैसे कि कोमो एस्ता ला सिचुएशन ahora, ठीक है, कोमो एस्तास तू। वैसे तो हम ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कोमो के साथ, लेकिन जब हमको सिचुएशन पूछे, जैसे कि हम डायरेक्ट पूछूं मैं आपको, क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, के ते पासा। वैसे एक ये सैल्यूटेशन भी होता है हमारे पास कि के ते पासो, ठीक है, तो या के लेस पासो, के नोस पासो, के में पासो। तो इस तरीके से हम जो भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से, तब हम के का इस्तेमाल करते हैं।
ये बिल्कुल इतना हार्ड नहीं, बिल्कुल छोटा सा इजी सा टॉपिक है। एक बार आप थोड़ा समझ ले, प्रैक्टिस कर ले, अपने आप कवर हो जाएगा। अब नंबर 2, अब के का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर तो इसका मतलब वॉट होता है, जो इंग्लिश का वॉट है वो होता है, लेकिन कभी कभी इसका जो मीनिंग होता है वो विच के हिसाब से भी काम करता है। कब? अब ये आप देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एरर यही होती है। इसका विच वाला सेंस तब निकलता है जब के बाद कोई सुस्तांतिव आए, के बाद कोई नाउन आए, ठीक है, तब इसका जो मतलब निकलता है वो विच निकलता है। लिखेंगे हम के ही, लेकिन ये हम समझ जाएंगे कि हम विच वाले सेंस में बात कर रहे हैं। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, ये है के पेलिकुला बेस, के पेलिकुला बेस, विच मूवी डू यू वॉच। या आप अपने हिसाब से टेंस ले लीजिए, क्योंकि टेंस का टॉपिक नहीं है, टॉपिक है अपने पास के और क्वाल का, तो हम उससे भी फोकस करेंगे। मीनिंग आप जो भी चाहे उस हिसाब से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। तो के पेलिकुला बेस, विच मूवी डू यू वॉच, और या विच मूवी आर यू वॉचिंग। अब देखिए के पेलिकुला एस, यहाँ पर मैंने क्वाल नहीं लिखा, क्योंकि क्वाल का हमको पता है, क्वाल का मतलब होता है विच, जो ओरिजिनल फॉर्म है क्वाल, लेकिन मैंने क्वाल का नहीं लिखा। क्यों? इसका जो रीजन है वही इसकी पूरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। क्या? क्वाल के बाद कभी भी नाउन नहीं आता, क्वाल के बाद कभी भी नाउन या सुस्तांतिव नहीं आता, इसलिए के बाद आ सकता है। के का जो नियम है, के बाद नॉमरे अगर आए, सुस्तांतिव आए, तब इसका जो सेंस निकलेगा वो होगा विच। देखिए के पेलिकुला बेस, जब पेलिकुला होता है वो सुस्तांतिव होता है, नाउन होता है, इसलिए इससे पहले के आया है। अगर ये नहीं होता मैं फिर मैं क्वाल लिख देता, क्वाल की कंडीशन आगे है, जो शर्त है उसके आगे है, लेकिन मैं पहले आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर मैंने क्वाल क्यों नहीं लिखा। क्वाल का एक्चुअल मीनिंग विच होता है, विच, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है के, क्योंकि क्वाल कभी भी नाउन के साथ नहीं आता, उससे पहले सिर्फ के आ सकता है, इसलिए इसका मीनिंग यही निकला है, के पेलिकुला बेस। मान लीजिए मैं आपको पूछता हूँ कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं कि मैं मूवी देख रहा हूँ, इसी सेंस के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। आप बोलते हैं कि मैं मूवी देख रहा हूँ, फिर मैं पूछता हूँ कौन सी मूवी। जब मैं पूछता हूँ कौन सी मूवी, तो मैं जो कौन सा वाला वर्ड यूज कर रहा हूँ वहां पर मैं क्वाल नहीं लूंगा, क्वाल नहीं लूंगा, मैं लूंगा के पेलिकुला बेस। लिटरली इसका मीनिंग निकलेगा व्हाट मूवी, व्हाट मूवी। जबकि हम इंग्लिश में बात करते हैं तब बोलते हैं विच मूवी, विच मूवी, लेकिन इस टाइम पर जो इसका मीनिंग निकलेगा वो होगा विच मूवी, के पेलिकुला बेस, विच मूवी आर यू वॉचिंग। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, के लिब्रो लेस या के लिब्रो तीएनएस, के लिब्रो लेस और या के लिब्रो तीएनएस। फिर से वही बात है, मैं आपको पूछता हूँ या मैं से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ आप क्यों किताब पढ़ रहे हैं, मैं से पूछता हूँ आपको किताब पढ़ रहे हैं, हाँ, वो बोलते हैं। फिर मैं पूछता हूँ कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो कौन सी का वर्ड है आपको पता है क्वाल, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूंगा के। क्यों? क्योंकि के बाद मैंने यूज किया है लिब्रो, लिब्रो है सुस्तांतिव, ये एक नाउन है, ठीक है, इसलिए मैंने के का इस्तेमाल किया है। के लिब्रो लेस या के लिब्रो तीएनएस, विच मूवी, विच बुक आर यू रीडिंग, और या विच बुक आर यू डू यू हैव, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखें, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि के बाद आप सुस्तांतिव यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वाल के साथ कभी नहीं कर सकते। वैसे आपको बहुत सारे ऐसा यूज करते हुए दिखेंगे, लेकिन वो ज्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज में होता है, जो लैटिन अमेरिकन स्पेनिश होती है उसमें ऐसा हो सकता है क्या कि क्वाल पेलिकुला बेस, विच मूवी आर यू वॉचिंग। लेकिन जो अपनी स्पेन के स्पेनिश में, उसमें आपको ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा जो क्वाल के बाद कुछ सुस्तांतिव यूज करता हुआ दिख जाए। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है स्पेन की स्पेनिश सीखना। तो ये याद रखें कि जो सुस्तांतिव होता है उससे पहले के ही आएगा, क्वाल नहीं आएगा। उसी तरीके से अब जो सबसे नीचे का सेंटेंस देखिए, बिल्कुल नॉर्मल सा सेंटेंस जो हमारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, एनके सिउदाद विवेस, एनके सिउदाद विवेस, इन विच सिटी डू यू लिव। अब देखिए इन विच सिटी डू यू लिव, तो विच का जो मीनिंग है उसमें मैंने क्वाल नहीं लिखा, मैंने लिखा है के। क्यों? क्योंकि के बाद वाला वर्ड देखिए, के बाद है सिउदाद, सिउदाद होता है सुस्तांतिव, एक नाउन होता है, इसलिए के का इस्तेमाल हुआ है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रख ले, क्वाल के का इस्तेमाल कब कब हो सकता है। कोई किसी चीज का आप डेफिनेशन दे रहे हो, कोई भी पूछे, या कोई आप कोई एक्शन पूछ रहे हो कि आप क्या खाना पसंद करोगे, कुछ भी एक एक्शन होने वाला हो, या आप क्या कर रहे हो, क्या करोगे, तो उस तरीके के सेंटेंस है, उसमें क्या है, जो भी नॉर्मल लाइफ के होते हैं, बिल्कुल जनरल सेंटेंसेस उसमें। और बाकी तीसरा है सिचुएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया के ते पास हो, उस हिसाब से। और बाकी विच का आप देख लीजिए, विच का हमेशा बस यही कॉन्सेप्ट है के वाले विच में कि के बाद सुस्तांतिव होना चाहिए, तभी इसका जो एक्चुअल मीनिंग है विच, जो दूसरा मीनिंग है विच, वो निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा।
अब ये हो गया हमारा के। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। जो दूसरा टॉपिक है हमारा सबसे अच्छा है वो है क्वाल। क्वाल या क्वालिस, क्वाल होता है सिंगुलर के हिसाब से लिखा है मैंने, तो क्वालिस का मतलब ही निकाल लीजिएगा कि क्वालिस आता है प्लूरल के हिसाब से क्वालिस है। अब इसकी जो खासियत है के और क्वाल में दोनों जो बेसिक अंतर होता है वो ये होता है कि जो के का इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल ऐसे जनरल सेंटेंसेस होते हैं नॉर्मल से उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन क्वाल में बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। बिल्कुल जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन, तभी हम क्वाल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको देख भी पा रहा होगा जो मैंने लिखा है, क्वाल के भी उसी तरीके से दो मीनिंग होते हैं। इसका जो मेन जो मीनिंग होता है वो है विच, और कभी कभी व्हाट का भी होता है, जैसे इंग्लिश के हिसाब से हम समझ लेते हैं इसलिए। तो क्वाल का जो इस्तेमाल होता है जैसे कि बताया स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन तब करते हैं जब हम उस इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ पता हो पहले से, या किसी चीज के बारे में हम कुछ दोबारा से उस चीज के बारे में मेंशन हो रहा हो। ठीक है, तो क्वाल का वैसे तो होता है कौन सा मैं अगर आप ऐसे देसी भाषा में शुद्ध तरीके से बताऊं तो मान लीजिए कि आप मुझे कोई बोलते हैं कि अरे लाइब्रेरी में जाओ एक किताब लेके आ जाओ। मैं लाइब्रेरी में खड़ा पूछता हूँ कौन सा, तब मैं बोलूंगा सिर्फ क्वाल। मैं क्वाल लिब्रो नहीं बोलूंगा, विच बुक नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अभी पुराना वाला नियम याद कीजिए, क्योंकि क्वाल के बाद नाउन नहीं आता है, सुस्तांतिव नहीं आता है, इसलिए मैं सिर्फ बोलूंगा क्वाल लिब्रो नहीं बोलूंगा। या फिर मैं बोलता तो फिर बोलता के लिब्रो, क्योंकि वो नियम बोलता है के का, लेकिन क्वाल के साथ मैं क्वाल लिब्रो नहीं बोलूंगा, कौन सी बुक नहीं। अगर कौन सी बुक का मुझे एक्चुअल जो मीनिंग जो सेंटेंस चाहिए मुझे स्पेनिश में, वो होगा के लिब्रो, क्वाल लिब्रो नहीं होगा। तो अभी उस हिसाब पहले हम एग्जांपल देखते हैं किस हिसाब से मैंने एग्जांपल बनाया है। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। टेंगो दोस लिब्रोस, यो टेंगो दोस लिब्रोस, क्वाल दे लोस दोस लिब्रोस कीरेस। मान लीजिए आप मुझे बोलते लखन मुझे किताब दीजिए, मुझे किताबें चाहिए। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास, मैं आपको बताता हूं, पूछता नहीं हूं, मैं आपको बताता हूं मेरे पास 2 किताबें हैं, कौन सी चाहिए आपको? मेरे पास 2 किताबें हैं, आपको कौन सी चाहिए? अब सेंटेंस का फॉर्मेशन देखिए, जो सेंटेंस देखा है वही देख लिए। यो टेंगो दोस लिब्रोस, मैं आपको बताता हूं, यो टेंगो दोस लिब्रोस, क्वाल दे लोस दोस लिब्रोस कीरेस, क्वाल दे लोस दोस। देख रहे, क्वाल लिब्रो मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा क्वाल दे लोस दोस लिब्रोस कीरेस। मतलब अब इसमें क्योंकि कौन सा वाला शब्द के लिए हमें बहुवचन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कहीं पर बहुवचन नहीं होगा तो हम क्वालिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मान लीजिए कि मैं आपको शुद्ध एक एग्जांपल देता हूं कि मैं आपको बोलता हूं कि बाहर जाओ और मोटरसाइकिल को बंद कर दो। ठीक है, तो मैं बाहर जाऊंगा, अगर वहां पर एक ही होगी तो मैं आपको क्यों पूछूंगा कि कौन सी वाली? अगर वहां पर 2 होगी तो मैं पूछूंगा कि आपको कौन सी वाली। तो क्वालिस का हमेशा जब भी आपको सेंटेंस बनाना पड़े या आपसे कोई पूछे तो जाहिर सी बात होगी कि वहां पर कोई बहुवचन की बात हो रही है, वहां पर कोई चीज बहुवचन में है, प्लूरल में है। ठीक है, प्लूरल में है। तो यो टेंगो दोस लिब्रोस, सेंटेंस देखिए एग्जांपल, यो टेंगो दोस लिब्रोस, बहुवचन हो गया अपने आप। तो मैं आपको ऐसा आइडिया दे रहा हूं कि दोनों में से आपको कौन सी किताब चाहिए। क्वाल दे लोस दोस लिब्रोस कीरेस, ठीक है, या क्वाल दे लोस दोस लिब्रोस कीरेस लेयर, आप दोनों में से कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो। क्वाल का हमेशा एक एग्जांपल देखिए, मैं पहले पूरा बता देता हूं उसके बाद बता दूंगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है क्वाल एस तू कासा, विच इज योर हाउस। अब या व्हाट इज योर हाउस, जो भी आपको लगे आप सेंस निकाल सकते हैं। अब मैं आपको तभी पूछ रहा हूं कि जब वहां पर खूब सारे घर है, मतलब मान लीजिए आप और मैं जा रहे हैं और किसी जगह पे आते हैं और आप मुझे इशारा करते हुए बोलते हैं कि देखो वो मेरा घर है, तो मैं आपके घर की तरफ देखते 2-4 मकान और दिखते हैं, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार कौन सा वाला मकान है। तो मैं पूछता हूँ आपको विच इज योर हाउस। ठीक है, क्वाल एस तू कासा, जब मेरे पास किसी चूज करने के लिए ऑप्शन होते हैं, मतलब एक कैटेगरी में से चूज करने का हमारा ऑप्शन होता है, तभी सेम कैटेगरी के, जैसे खूब सारे मकान है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वाल एस तू कासा, मतलब इनमें से तुम्हारा घर कौन सा है, जिसमें एक ही कैटेगरी की खूब सारी चीज होती है। मान लीजिए घर नहीं होता, कोई किताब होती, कोई टेलीविजन होता, तो जब एक ही कैटेगरी की खूब सारी चीजें होती है तो फिर एक स्पेसिफिक चीज के लिए बात करने के लिए बात करते हैं, जिसमें हमारा विच होता है, तब हम विच का लेते हैं। क्वाल एस तू कासा, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 3 वाला सेंटेंस देखिए, क्वाल दे तुस गातोस एस्ता एनफेर्मो, क्वाल दे तुस गातोस एस्ता एनफेर्मो। अब इसका ये एक तरह का वैसे सवाल है। मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूं या कोई भी किसी को पूछ लेता है कि यार आप पार्टी में आओगे, आप बोलते नहीं मैं नहीं आ सकता,
मेरी कोई एक बिल्ली बीमार है, मेरी एक बिल्ली बीमार है। ठीक है। अब कुआल, मैंने कुआल का बताया कि कुआल जब भी यूज होगा तभी यूज होगा जब कोई बहुवचन में कोई चीज है और मैं कोई स्पेसिफिक चीजों पे आ रहा हूं। तो मतलब आपकी कोई बहुत सारी बिल्लियां होगी, तब फिर मैं आपको पूछ रहा हूं ऐसे सेंटेंस बनाते हुए कि कुआल दे तुस गातोस एस्ता एनफेर्मो, कि कौन सी एक बिल्ली तुम्हारी बुखार है, जिसको जो अभी चल नहीं सकती, जिसकी तबीयत खराब है। तो कुआल दे तुस गातोस एस्ता एनफेर्मो। तो मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूँ, या आप ऐसा नॉर्मल सेंटेंस में पूछ सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कुआल के बाद कभी भी नाउन या सुस्तांतिव नहीं आएगा। आएगा तो कुआल सिर्फ अकेला रहेगा, या फिर दे यूज होगा, या फिर शेर वाली वर्ब यूज होगी, जो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है उसमें देखेंगे, यही होगा। बाकी और कहीं आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वाला। अब नंबर नीचे वाले पे आते हैं। अब कुआल का दूसरा मीनिंग भी होता है, वो है वॉट। वॉट जो हमारे पास होता है इंग्लिश का, वो भी होता है। अब ये इन एग्जाम्पल्स में और ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में बस अंतर इतना सा है कि ऊपर वाले में हमें किसी चीज के बारे में पता था कुआल का, कि किसी कैटेगरी से हम बात कर रहे थे, कि बहुत सारे कैटेगरी के ऑप्शन थे हमारे पास, तो उनमें से हम चूज करते हुए बात कर रहे थे, ऐसा सिलेक्शन करते हुए बात कर रहे थे कि इतने सारे मकान में तुम्हारा मकान कौन सा है, इतनी सारी बिल्लियों में तुम्हारी बिल्ली कौन सी जो जिसकी तबीयत खराब है। अब इसमें अंतर यह है, इसमें जो इसका जो यूज होता है वो हमें पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कि मैं आपके बारे में कोई चीज जानना चाहता हूं, बिल्कुल आपके बारे में, किसी की चीज के बारे में भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर जानकारी जानना चाहता हूं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, कुआल ऐसे तू नोम्ब्रे। ठीक है, कुआल ऐसे तू नोम्ब्रे। अभी कुआल का मतलब जैसे कि आपको पता है विच होता है, लेकिन अभी इसका जो मतलब होगा, जैसे कि मैं कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ले रहा हूं, तो इंग्लिश के हिसाब से हम समझे तो ये होगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हमेशा हम कुआल वाला इस्तेमाल करते हैं, के वाला नहीं करते। मान लीजिए अगर मैं के लिख देता हूं, के ऐसे तू नोम्ब्रे, तो याद कीजिए के का जो मेन नियम बोलता है डेफिनेशन के हिसाब से, तो ये हो जाता है के ऐसे तू नोम्ब्रे, व्हाट इज योर नेम। तो मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपका नाम क्या है, मैं इसलिए पूछूंगा अगर हम के लिखते हैं कि नाम क्या है, आपका नाम क्या होता है, आपका नाम का क्या मतलब है, डिफाइन कीजिए। जबकि आपका जो एक्चुअल नाम है वो नहीं होगा, आपका नाम का क्या मतलब है डिफाइन करके बोल दिए। मान लीजिए मेरा नाम लखन है, तो लखन का मतलब क्या होता है, क्योंकि पहले वाले हमने पढ़ा है के का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम डेफिनेशन के हिसाब से पूछते हैं। लेकिन मैं तो आपका नाम पूछ रहा था, डेफिनेशन तो पूछ नहीं रहा था, इसलिए आपको कुआल एस टू नोम्ब्रे यूज करना चाहिए। कभी भी के एस टू नोम्ब्रे यूज ना करें, क्योंकि ये सेंटेंस बन तो जाएगा जैसे तैसे बन तो जाएगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, आपका जो नाम पूछा गया वो नाम नहीं आएगा, आप अपने आप ही उसको डिफाइन करने लग जाओगे, आपका नाम यह है, इसका ये निकाला है, इतने शब्दों का होता है, इतने अक्षरों का होता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको नाम पूछे, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पूछे, हमेशा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछे तो हमेशा कुआल का इस्तेमाल करें। अब नंबर 2 पे आते हैं, फिर से वही सवाल है, कुआल एस टू डायरेक्शन, वेयर इज योर एड्रेस, या व्हाट इज योर एड्रेस, या विच इज योर एड्रेस। अब जिस हिसाब से समझ सकते हैं वो मान लीजिए कुआल एस टू डायरेक्शन, ठीक है, व्हाट इज योर एड्रेस या विच इज योर एड्रेस। अब फिर से वही बात है, देखिए कुआल एस टू डायरेक्शन में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ आपके बारे में कि आप कहाँ रहते हैं, इतनी बड़ी दुनिया में आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला कुआल में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऊपर वाले में हमारे पास पहले से ऑप्शन थे, हमारे पास पहले को एक ही कैटेगरी थी बहुत सारी चीजों की, लेकिन यहाँ पर ऐसी कैटेगरी नहीं है। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ आपके बारे में, ठीक है, आप ही को टारगेट करके पूछता हूँ कि कुआल एस टू डायरेक्शन, ठीक है, कुआल एस टू डायरेक्शन, तब आपको कुआल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब है कुआल एस ला कैपिटल दे एस्पान्या, कुआल एस ला कैपिटल दे एस्पान्या। फिर से वही बात है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ आपसे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन, स्पेन की कैपिटल क्या है, पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। अगर मैं अभी यहाँ पर के का इस्तेमाल कर देता, जैसे कि हम नॉर्मल ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश टू स्पेनिश कि के एस ला कैपिटल दे एस्पान्या, तब इसका जो एक्चुअल मीनिंग निकलता वो ये निकलता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेनिश के हिसाब से सोच के मैं समझ के बता रहा हूँ कि स्पेन की कैपिटल क्या है, क्या है, जवाब नहीं, क्या है मतलब माड्रिड नहीं, क्या है मतलब वो जो बिल्डिंग है वो क्या है, राजधानी है वो क्या है, वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, गार्डन है, मकान है, दरवाजे है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो उस हिसाब से मतलब निकलेगा। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी कोई ऐसे कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ले आप किसी के भी बारे में कुछ भी, तो हमेशा कुआल का इस्तेमाल करें, कुआल। और जब नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन देखिए, नॉर्मल से कि यार व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ठीक है, या व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग, तब के वाला जो पुराना वाला हमने पढ़ा था वो के वाला इस्तेमाल करें। तो ये याद हमेशा रखें
कि क्वाल का इस्तेमाल कब करना है, के का इस्तेमाल कब करना है, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तो हम जैसे ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम सीख रहे होते हैं, तब तो हमको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद होता है। लेकिन जब हम ऐसे बात करने लगे, आप और मैं बात करने लगे, तब थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि के वाला ज्यादा डोमिनेट करता है। के का मतलब हमको पता है कि वॉट होता है, लेकिन कभी कभी विच होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और कुआल का मतलब हमेशा विच होता है, लेकिन कभी कभी वॉट का भी हो जाता है। तो इसकी थोड़ी ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको बार बार अभ्यास करते रहिए जब तक आपको इसे फिट नहीं हो जाता। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, ठीक है। तो कभी भी आप बोले, कभी भी ऐसे सेंटेंस बनाए के और क्वाल का इस्तेमाल करते हो, तो हमेशा याद रखिए जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अगर फिर भी आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी मेरे जो स्टूडेंट है रोज वाले, तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप बार बार अभ्यास करें, बार बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को लिखे, दिमाग में एक बार अच्छी तरह से याद कर ले और सेंटेंस बनाए, कुछ भी सेंटेंस बना दीजिए अपने हिसाब से, जो भी होता है। फिर आप जो भी हम चैटिंग करते हैं उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र है, स्पेनिश सीखना चाह रहा है, या आपके लिए प्रैक्टिस के साथ स्पेनिश में प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज इतना ही था। आराम से रहिए, खुश रहिए। बाकी कल अपने पास कोई नया टॉपिक आएगा। आदियोस, चाओ।